नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने, उनके नेतृत्व में हमारे युवाओं ने दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि हमारा देश 39 पदक इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे युवाओं ने जीते हैं, और वह भी ऐसे समय में जीते हैं जब ऐसे अनेक राष्ट्रमंडल खेलों से देश बाहर हुए हैं, जिनमें हमारे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो एक एक कदम के ऊपर हर वर्ग का आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहयोग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारी महिला हो, या हमारे देश के ऐसे परिवार जो गरीबी से जूझ रहे थे, उनको गरीबी से बाहर निकालने की बात हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनके कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर 39 पदक लेकर के आया है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उनके द्वारा खिलाड़ियों का जो प्रोत्साहन, आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से भारत दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बना है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। साथियों, देश में मिले 39 पदकों में से 10 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने हमारा हरियाणा का सर गर्व से ऊंचा किया है। साथियों, विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। मैं अपने सभी धाकड़ खिलाड़ियों का, रात वो पहुंचे हैं हरियाणा के अंदर, उनका हमारे खेल मंत्री जी ने, पूरी टीम ने जोरदार जोशपूर्ण स्वागत किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। सभी खिलाड़ियों के माता पिता, परिवारजनों और प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेलों में इन उपलब्धियों का श्रेय हमारे खिलाड़ियों की लगन, उनकी मेहनत तथा हमारी खेल नीति का प्रमाण है। जो खेल नीति बनी है, ये उसका परिणाम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, ये डबल इंजन सरकार जहां काम कर रही है, ये उस खेल नीति का परिणाम है। हमारे खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आबादी की दृष्टि से अगर हम देखें, हरियाणा छोटा राज्य है, केवल 2% की आबादी है, लेकिन जब पदकों की बात आती है तो पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों को निहारता है, देखता है। मैंने कहा है कि 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 13 में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने
जीते हैं। और ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो खेल नीति बनी है, ये उसका परिणाम है। युवाओं को, खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। साथियों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमारे खिलाड़ियों ने देश को मिले पदकों में से 25% पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि अलग अलग कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन दिनों पूरा देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी 9 अगस्त से लेकर के तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 17 अगस्त तक ये तिरंगा यात्राएं चलेंगी। आप सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 2022 में किया था। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको शुरू किया था। हाँ, पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज मुख्य रूप से सरकारी भवनों, राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे को हर घर, हर नागरिक के हृदय में ये इसे जोड़ने के लिए, इसे हर घर फहराने के लिए यह अभियान चलाया है और इससे पूरा देश जुड़ा है। साथियों, आज घर घर तिरंगा अभियान देश का एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। हर व्यक्ति के हृदय में ये भारत का तिरंगा, ये साथियों पहुंचा है। इस बार इस अभियान की एक विशेष बात यह है कि इस अभियान को वंदे मातरम समर्पित किया गया है। इस अभियान को, क्योंकि वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप जानते हैं कि वंदे मातरम की रचना 150 वर्ष पूर्व साथियों की गई थी। इस मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साथियों युवाओं में, देश के लोगों में एक साहस दिया। इसके जयघोष ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान, त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित की। साथियों, इस वर्ष हर घर तिरंगा और वंदे मातरम को साथ लेकर चलना हमारी नई पीढ़ी देश के गौरवशाली इतिहास और साथियों उससे जोड़ने का एक बड़ा अवसर है। क्योंकि जहां वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वहीं साथियों ये हर घर तिरंगा महाअभियान एक जन आंदोलन बन चुका है। ये दोनों राष्ट्रीय पर्व, ये हमारे लिए जोड़ने का एक बड़ा अवसर है। हमने निर्णय लिया है साथियों कि इस अभियान को हरियाणा के गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड और घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें सभी सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं, उद्योगों, युवा क्लबों, खेल संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिक समूहों की भागीदारी होगी। साथियों, मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है,
बल्कि जन भागीदारी का ये राष्ट्र उत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव है। किसान अपने घर और खेत पर तिरंगा फहराएं, दुकानदार अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराएं, विद्यार्थी अपने स्कूल और कॉलेज में तिरंगे के साथ राष्ट्र सेवा का संकल्प लें, और साथियों कर्मचारी अपने कार्यालयों में, खिलाड़ी अपने खेल मैदान में और परिवार अपने घर पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़े। इस अभियान में युवाओं और विद्यार्थियों की भूमिका साथियों सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। साथियों स्कूलों और कॉलेजों में तिरंगे और वंदे मातरम के इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। साथियों इन प्रदर्शनियों में राष्ट्रीय ध्वज और वंदे मातरम की उत्पत्ति व विकास गाथा और साथियों स्वतंत्रता संग्राम और देश के वीरों के योगदान वह उनका सरल और प्रभावी तरीके से उनको दिखाया जाएगा। साथियों शिक्षण संस्थाओं में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला भाषण और देशभक्ति गीत, प्रश्नोत्तरी और स्थानीय साथियों स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक रैलियां और साइकिल रैलियां, ई बाइक रैलियां भी साथियों आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों में युवा क्लब, खेल संगठन, स्कूल, कॉलेज और आम नागरिक इसमें भाग लेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि रैलियों के रास्ते स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, स्मारकों, शहीदी स्मारकों और ऐतिहासिक स्थानों से होकर ये यात्राएं गुजरें। इससे लोग केवल तिरंगा लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि अपने स्थानीय इतिहास और वीरों से भी वो जुड़ेंगे। साथियों वंदे मातरम की भावना से ओतप्रोत तिरंगा कंसर्ट का आयोजन 9 अगस्त और महेंद्रगढ़ में किया जाएगा। साथियों इसमें देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए जाएंगे और वंदे मातरम का सामूहिक गान भी होगा। साथियों अभियान के दौरान रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक पार्कों, सभागारों, पुस्तकालयों, स्कूल और कॉलेजों, साथियों अन्य प्रमुख स्थानों पर तिरंगे का और वंदे मातरम से साथियों जुड़ी प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। साथियों विद्यार्थियों एवं प्रदर्शनियों में आने वाले लोगों को तिरंगा के इतिहास, उसके महत्व और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में साथियों बताया जाएगा। साथियों इस बार डिजिटल माध्यम से भी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जाएगा। सेल्फी विद तिरंगा साथियों अभियान की प्रमुख डिजिटल गतिविधि है। नागरिक हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपनी सेल्फी अपलोड कर सकेंगे। मैं हरियाणा की जनता से अपील भी करता हूं कि वह बढ़ चढ़कर अपनी सेल्फी पोर्टल पर अपलोड कर अपने देश प्रेम का साथियों इजहार करें। वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने पर के कारण इस वर्ष डिजिटल सामग्री में उसके शब्दों को साथियों शामिल भी किया जाएगा। हमारी माताओं बहनों स्वयं सहायता समूहों को भी इस अभियान में बड़ी भूमिका होगी। साथियों तिरंगा निर्माण, स्थानीय बिक्री केंद्रों के संचालन, रंगोली, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनसंपर्क में सहायता समूह सक्रिय भागीदारी करेंगे। तिरंगे की पर्याप्त
उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में मांग का आंकलन किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से तिरंगे की खरीद और नागरिकों के लिए व्यवस्था की जाएगी। साथियों, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के नागरिकों से एक जरूरी अपील भी करना चाहूंगा कि तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ फहराएं। फटा या गंदा तिरंगा न लगाएं। राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर न गिरे। साथियों, उसे किसी अनुचित स्थान पर न रखें। अभियान समाप्त होने के बाद तिरंगे को सम्मान के साथ उतारें और सुरक्षित स्थान पर रखें। तिरंगे के प्रति हमारा उत्साह जितना जरूरी है, उसकी मर्यादा का पालन भी साथियों अधिक जरूरी है, उससे अधिक जरूरी है। साथियों, इसी प्रकार स्वतंत्रता हमारे 15 अगस्त के बाद से पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये अवसर दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं इसके माध्यम से जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन वो 14 अगस्त को होगा। साथियों, भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी थी साथियों, जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा है। सबसे बड़ी त्रासदी। साथियों, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साथियों आजादी के अमृत महोत्सव का जब शुभारंभ कर रहे थे, तो इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में साथियों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की। साथियों, हम सब जानते हैं हर साल की तरह इस वर्ष 14 अगस्त को पूरे प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। वहां 13 अगस्त को एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जिला स्तर पर भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। आयोजनों में मैं उन परिवारों के सदस्यों को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने विभाजन की पीड़ा को झेला है, जिन्होंने विभाजन की पीड़ा को सहा है। साथियों, इस राज्य स्तरीय आयोजन का समापन 14 अगस्त की शाम को कैंडल लाइट मौन यात्रा के साथ किया जाएगा। इसका उद्देश्य विभाजन की विभीषिका के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। साथियों, इसी कड़ी में गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व, ये वर्ष भर कार्यक्रम चलने वाले हैं। पूरी श्रद्धा पूर्वक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने ये कहा है कि गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाने का हमें अवसर मिला है। साथियों, आप जानते हैं कि गत 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के
650 प्रकाश पर्व को ये समर्पित गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान ये शुरू किया गया है। यह 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के समता, सेवा, भक्ति, सामाजिक न्याय, मानवता एवं सामाजिक समरसता के संदेश को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा विभिन्न वर्गों को सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोना है। साथियों, अभियान का शुभारंभ जैसे मैंने बताया भी है कि 29 जुलाई को संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से हुआ है। साथियों, जहां पवित्र माटी युक्त कलशों का पूजन कर उन्हें देश भर के राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया है और इसके पश्चात यह कलश राज्य, जिला और ग्राम स्तर तक ये पहुंचाए जा रहे हैं। साथियों, जहां श्रद्धालु जन्मस्थली की पावन मिट्टी का स्थानीय मंदिरों की मिट्टी में विधिवत समावेश कर सामाजिक समरसता का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, वाराणसी से शुरू की गई कलश यात्रा पूरे देश में जा रही है। यह यात्रा गुरुग्राम पहुंच चुकी है। इसमें श्री गुरु रविदास जी महाराज के जन्म स्थान वाराणसी से पवित्र माटी लाई गई है। इसे हरियाणा के हर गांव, हर शहर, हर बस्ती, घर घर तक पहुंचाया जाएगा। साथियों, इस कलश यात्रा के स्वागत में आज ही गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर के परिसर में भव्य समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें मैं स्वयं भी पहुंचूंगा। आगामी 5 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक पंजाब के डेरा सचखंड बल्ला से वाराणसी स्थित उनकी जन्मभूमि जन्मस्थली तक भव्य श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा विभिन्न राज्यों से होकर के गुजरेगी और लाखों श्रद्धालुओं को जोड़ते हुए समता, सेवा, सामाजिक न्याय एवं बेगमपुरा के आदर्शों की समाज व्यवस्था के संदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करेगी। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पखवाड़े में हरियाणा प्रदेश 3 मुख्य आयोजनों से सरोबार रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगी।